अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शेफ़ अल्ताफ़। आज हम बनाएंगे पोटैटो करी, घर में आम बनने वाला सालन लेकिन लाजवाब तरीके से। यहाँ पे मेरे पास वेजिटेबल है जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। और तकरीबन नॉर्मल 2 अदद जो है मेरे पास आलू कटे हुए हैं, छोटे जैसे नॉर्मल घरों में कटते हैं वैसे काट लेने आपने। 4 जवे लहसुन के हैं और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्ची है, 2 प्याज है नॉर्मल साइज़ के छिले हुए और 2 टमाटर है। नॉर्मल घर में आम मिलने वाली सब्ज़ी है, इसमें अच्छी सी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर काट लिए हैं, लहसुन साबुत रखे हैं और मिर्ची के बीच में से कट करके 2 पीसेस कर लिए हैं ताकि गलने में आसानी रहे, जल्दी गल जाती है। तो चलें शुरू करते हैं और बनाते हैं हमारी आज की पोटैटो करी। यहाँ पे चाहिए हमें एक पैन और उसमें हम तकरीबन डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे 2 अदद जो हमारे लहसुन, 4 अदद छिले हुए थे, साबुत डालने देने, कोई मसला नहीं आपने, अगर पेस्ट हो तो नो प्रॉब्लम। उसके साथ यहाँ पे जाएगा ऑनियन कटा हुआ और इसको लाइट ब्राउन करेंगे हम। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना सालन जो है तो वो काला बन जाएगा और उसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा, जले हुए प्याज की स्मेल भी आती है। तो नॉर्मल ब्राउन प्याज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो प्याज है नॉर्मल ब्राउन हो गया तो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे टमाटर। और टमाटर को हमने थोड़ा सा जस्ट फ्राई करना है, ये हमारे थोड़े से मेल्ट हो जाएं। जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े से मेल्ट होंगे तो अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइस। और स्पाइस में जाएगा सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब, और उसके बाद जाएगा हल्दी 1 चुटकी के बराबर, और उसके बाद जाएगा यहाँ पे धनिया पाउडर, वो भी तकरीबन 1/4 के टीस्पून, नमक जस्ट ऑफ टेस्ट। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स और मज़ीद और थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले में जो है खुशबू आना शुरू हो जाए अच्छे तरीके से। मसाले में हमारी खुशबू आ रही है तो हमारा मसाला भून चुका है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ ग्लास पानी। पानी इसीलिए ऐड कर रहे हैं, एक तो मसाला हमारा जले ना और दूसरा हमने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए, पानी चाहिए, तो इसलिए हम इसको अब एक जार में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। दोबारा उसी फ्राई पैन में हमने कुकिंग ऑयल डालना है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पोटैटो आलू काट के हमने रखे थे वो डाल देने हैं और इसको करना है फ्राई। फ्राई क्यों किए जाते हैं? फ्राई इसलिए कर रहे हैं हम, ये लाल आलू है, थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। वाइट वाला होता है वो थोड़ा जल्दी गल जाता है और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए हम जस्ट फटाफट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पे फ्राई होने के बाद ये तकरीबन 5 मिनट में हमारे आलू तैयार होंगे। 1 मिनट लगेगा हमें फ्राई करते हुए और तकरीबन 5 मिनट में हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। टाइम बचाने के लिए ये हम ट्रिक आजमा रहे हैं। अगर आपने नहीं करना तो ऐसे कच्चे भी नॉर्मल घरों में डाल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये बेस्ट तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और आलू जो तकरीबन हमारे हाफ़ हो चुके हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था, वो सभी इसमें डाल देना है और इसको मज़ीद और हिलाएंगे और पकाएंगे थोड़ी देर और। लेकिन इसमें ग्रेवी कम है, थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारे आलू हैं जल्दी से गल जाएं। तो तकरीबन हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, हो जाएगा तकरीबन 1 गिलास, क्योंकि गलने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा तो पानी और ग्रेवी हमें भी चाहिए इसमें, तो 1 गिलास हम पानी इनफ होगा, हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अभी जो है हम कवर कर देंगे और धीमी आंच कर देंगे जोश आने तक। पहले जोश आ जाएगा उसके बाद फिर हम इसको धीमी आंच करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे तरीके से जोश आ चुका है और अब हम इसको मिक्स कर देंगे एक दफ़ा और इसके बाद हमने इसको कवर लगा देना है, पकने देना है जब तक हमारे आलू गल ना जाएं अच्छे से। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसको चेक कर लेते हैं आलू हमारे कितने गले हैं। तकरीबन हो जाने चाहिए, थोड़े से रह गए हैं। तो यहाँ पे ये देखें हैं गले हुए लेकिन अभी थोड़े से कच्चे हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी जो लाल मिर्च हमारे पास, हरी मिर्च जो हमारे पास थी, तोड़ के 2 पीसेस कर देने हैं, गलने में आसानी रहती है कि जल्दी फटाफट तैयार हो जाती है। मज़ीद और कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है तैयार हो चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ,
ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है हमारी, इतनी होनी चाहिए। ज़्यादा इससे अगर गाढ़ी करोगे तो मतलब वो टेस्ट नहीं आएगा करी का, जैसे सालन का होता है। थोड़ा सा ग्रेवी पतली होनी चाहिए, ये बाद में भी गाढ़ी हो जाती है। धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा जस्ट टेस्ट डालना है आपने। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है ताकि इसकी जो खुशबू है अच्छे से इसमें रच जाए। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ग्रेवी हमारी देखें पहले से गाढ़ी हो चुकी है और मज़ीद थोड़ी देर और भी गाढ़ी हो जाएगी अगर आप इसको छोड़ देंगे तो। एक डिश में डाल देते हैं, एक बाउल है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी अच्छे से है आलू का सालन पटाटो करी तैयार है। अगर कलर बहुत ज़बरदस्त है, ऑयल आपके सामने है, थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए ओके अल्लाह।